पास गए, अपने कुल पुरोहित के पास जाकर के कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। कुल पुरोहित बोले हम तो तुम्हारे बड़े भैया को वचन दे चुके हैं, उसके पास जाएंगे और एक दिन में 2 श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, हम तो नहीं आ पाएंगे, कहीं और व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता जी किसी और ब्राह्मण के पास गए, वो ब्राह्मण भी नरसिंह मेहता जी से चिढ़ता था, तो उसने कहा नरसिंह जी दाम वाम है कि नहीं है, करवा पाओगे श्राद्ध? बोले कि करेंगे सब, आप बस आ जाइएगा। बोले ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ व्यवस्था? बोले कि हाँ 4-5 ब्राह्मणों को तो भोजन पवा देंगे, आप आज्ञा कर दीजिए किनको निमंत्रण देना। बोले तुम क्या जाओगे निमंत्रण, मैं ही बुला लाऊंगा अपने साथ, तुम जाके बस व्यवस्था करो। नरसिंह जी बोले बड़ी कृपा, आप 5 ब्राह्मणों को लेके आ जाइएगा कल। ठीक है, नरसिंह जी जैसे गए, उस व्यक्ति ने सोचा 5 ब्राह्मण, पूरे जूनागढ़ को निमंत्रण दूंगा कल मैं, कल तेरे यहां भीड़ होगी, तमाशा होगा और हम देखेंगे। इतने ब्राह्मण आ जाएंगे और जब नहीं पवा पाएगा नरसिंह मेहता तो फिर गालियां पड़ेंगी, तब आएगा आनंद। उस ब्राह्मण ने पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अरे नरसिंह मेहता ने बुलाया है, अरे हाँ हाँ बड़ा घर बन गया अब तो भैया, अब तो जरूर वो भोजन बढ़िया ही पवाएगा कुछ, कल चलते हैं उसके यहाँ प्रसाद पाने के लिए। यहाँ नरसिंह मेहता जी ने पत्नी से कहा देवी अब तुम तैयारी रखना, मैं ब्राह्मण देवता को बोला 5 ब्राह्मण कल आएंगे, एक पुरोहित जी आएंगे और मैं सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे थोड़ी व्यवस्था उधार ले आता हूं। 17 सूरदासों से भी कह गए आप भी ध्यान रखिएगा अपना। बोले हाँ ठीक है। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा ऐसे ऐसे पिताजी का श्राद्ध है, कुछ दे दीजिए आप। 20 मैं आपको चुका दूंगा। सेठ जी बोले अगर मैं कोई दूसरा Paytm. ऑफर दूं तो? क्या ऑफर? बोले आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, जितना चाहोगे मैं दे दूंगा, पर आपको चुकाना नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता बोले क्या करना है? बोले मुझे कीर्तन सुना दीजिए, बैठ करके थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए और मैं जितने चाहूं उतने कीर्तन मुझे सुना दीजिए, मैं आपको जितना कहोगे उतना कर्जा दे दूंगा, उधार दे दूंगा आपको। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा लेकिन समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो डूब जाता हूं कीर्तन में, और मैं कहीं कीर्तन में डूब गया और वहां ब्राह्मण आ गए और मैं नहीं पहुंचा, सामग्री नहीं बनी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ जी बोले आप चिंता नहीं करो, आप आंख बंद करके कीर्तन करो, मैं आंख खोल के सुनूंगा। नरसिंह मेहता जी ने अपना करताल लिया हाथ में, बोले सेठ जी ध्यान रखिएगा मैं डूब जाऊंगा, मुझे उठा दीजिएगा। बोले आप तो बस सुनाना प्रारंभ करो, और गाने लगे नरसिंह मेहता। हे मारा गिरधर लाल था, बोले थे कि मैं आपको उठा दूंगा, वो खुद नाचने लगे, खुद मंत्रमुग्ध होकर के नृत्य करने लगे। लेकिन जैसे ही नरसिंह का कीर्तन ठाकुर जी के कान में पड़ा, द्वारिका में बैठे ठाकुर जी छटपटाने लगे। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? बोले अरे वहां पर पूरा जूनागढ़ नरसिंह के घर आज प्रसाद पाने के लिए आ रहा है, नरसिंह मेहता के पिता का आज श्राद्ध होना और ये यहां बैठ के कीर्तन गा रहा है, क्या करूं? अपने जन के कारण ठाकुर जी रूप बदलते हैं, कभी ठाकुर जी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, कभी कोई बन के आते हैं, पर इस कलिकाल में एकमात्र ऐसे नरसिंह मेहता हैं या फिर श्री जयदेव महाप्रभु हैं जिन 2 लोगों का रूप ठाकुर जी ने धारण किया, और आज नरसिंह मेहता बनकर के स्वयं ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए। नरसिंह मेहता बनकर के ठाकुर जी आ गए, वहां नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके। नरसिंह मेहता जैसे